नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत फाइल्स में, जहां हर कहानी आपको डर के उस मोड़ तक ले जाती है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, शापित हवेली। तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए। कहानी शापित हवेली, अध्याय 1। रहस्यमयी पत्र, साल 2019, लखनऊ। पत्रकार अदिति शर्मा को एक अज्ञात स्रोत से एक पुराना पत्र प्राप्त होता है। पत्र में लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो सुल्तानपुर के पास स्थित पुरानी हवेली में आओ। पत्र के साथ एक धुंधली तस्वीर भी थी जिसमें एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दे रही थी। अदिति का पत्रकारिता में नाम था और वह रहस्यों की तह तक जाने के लिए जानी जाती थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगी। अध्याय 2। हवेली की पहली झलक। अदिति सुल्तानपुर पहुंची और स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की। सभी ने उसे चेतावनी दी कि वह स्थान शापित है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अदिति ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली एक सुनसान इलाके में स्थित थी। चारों ओर ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थीं। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन जैसे ही अदिति ने उसे छुआ, ताला खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में समा गई। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे और फर्श पर पुराने पैरों के निशान जो कहीं नहीं जाते थे। हवेली की हवा में एक बोझिलपन था, जैसे कोई उसे वहां नहीं चाहता। अध्याय 3। अतीत की परछाइयां। हवेली के अंदर अदिति को पुराने फर्नीचर, धूल से ढके चित्र और जले हुए कागज मिले। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैंने उसे मारा नहीं, वह खुद ही मर गई, लेकिन अब वह मुझे छोड़ती नहीं है। डायरी में वह कौन थी? अदिति के मन में सवाल उठने लगे। उसी रात अदिति ने हवेली में रुकने का निर्णय लिया। रात के समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के रोने की, किसी के चलने की। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां बंद होने लगीं। उसे लगा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अध्याय 4। आत्मा का प्रकट होना। आधी रात को अदिति की नींद खुली। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसके सामने खड़ी है, जिसका चेहरा धुंधला था। महिला ने अदिति की ओर इशारा किया और कहा, मुझे न्याय चाहिए। अदिति डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। कमरे में अचानक तापमान गिर गया। हर कोने से सिसकियां आने लगीं। अध्याय 5। सच्चाई का सामना। अगले दिन अदिति ने स्थानीय रिकॉर्ड्स और पुराने अखबारों की जांच की। उसे पता चला कि उस हवेली में 50 साल पहले एक महिला, राधा, की रहस्यमयी मौत हुई थी। लोगों का मानना था कि उसके पति ने उसे मार डाला था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला था। अदिति ने राधा के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि राधा गर्भवती थी और उसका पति उस बच्चे को नहीं चाहता था। एक रात राधा की चीख सुनाई दी और अगली सुबह वह कुएं में मृत पाई गई। गांव वालों का मानना था कि राधा की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है, क्योंकि उसकी मौत के पीछे की सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकी। अध्याय 6। हवेली का रहस्य गहराता है। अदिति ने स्थानीय पुजारी पंडित सोमेश्वर से संपर्क किया, जो इन घटनाओं के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया कि राधा की आत्मा इस संसार से तभी मुक्त हो सकती है जब उसके कातिल का नाम सबके सामने लाया जाए। पंडित ने अदिति को बताया कि हवेली में एक गुप्त तहखाना है, जहां शायद राधा की हत्या के सबूत हों। अदिति ने हवेली की तलाश शुरू की और फर्श के नीचे एक लकड़ी के फट्टे को हटाकर तहखाने में पहुंची। वहां उसे एक खूनी चाकू, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र और राधा की एक तस्वीर मिली। साथ ही एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर में एक टेप भी मिला, जिस पर लिखा था, सच राज बनकर नहीं रह सकता। अदिति ने टेप को चलाया, जिसमें राधा के पति की आवाज थी। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, तू मुझे बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल करती है, अब तुझे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। यह टेप स्पष्ट सबूत था। अध्याय 7। आत्मा की मुक्ति। अदिति ने वह सारे सबूत पुलिस को सौंपे और एक स्थानीय चैनल पर पूरी कहानी उजागर की। पुलिस ने राधा के पति के जीवित रिश्तेदारों से पूछताछ की और यह साबित हुआ कि हत्या जानबूझकर की गई थी। इसके बाद हवेली में पंडित सोमेश्वर ने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान करवाया। पूजा के दौरान
राधा की आत्मा फिर से प्रकट हुई और अदिति से कहा, अब जब सच्चाई सामने आ गई है, मैं मुक्त हो सकती हूँ। धन्यवाद। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अदिति ने इस पूरी घटना पर एक लेख लिखा जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसकी बहादुरी की सराहना की गई और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अध्याय 8। अंतिम प्रश्न। कुछ महीनों बाद अदिति को फिर से एक पत्र मिला, उसी हस्तलिपि में। सच्चाई एक बार फिर तुम्हारा इंतजार कर रही है, इस बार झारखंड के एक पुराने अस्पताल में। अदिति ने पत्र को हाथ में लिया और मुस्कुराई। उसकी खोज अब केवल पत्रकारिता नहीं, एक मिशन बन चुकी थी। वह जानती थी कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शेयर करें और हमारे चैनल भूत फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान रहें।